बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हकीकत टीवी आपके सामने इंकिशाफ करने जा रहा है, ये आपके लिए मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा अहम है कि आपको पता चले कि खित्ते के एक तरफ तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, दूसरा एक बड़ी जंग मुतवक्के करवाने की अब कोशिश हो रही है और उसके साइंस आपको किस तरह नजर आ रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह समझना है। आपने गौर किया है काफ़ी अरसे से आप मोदी को देखें जो इंडिया का हुक्मरान है, इसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी होती जा रही है, बाल भी ये लंबे कर रहा है और इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये दाढ़ी की जो असल वजह है इसको कहते हैं क्राइसिस वाली दाढ़ी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यानी ऐसी दाढ़ी जो होती है जिसके अंदर इंसान को होश नहीं रहता है, उसको परेशानी रहती है और ना उसको अपने आप को संवारने का कुछ पता होता है, ना वो अपनी तरतीब कुछ रखता है, तो इसीलिए है। कुछ लोग कह रहे हैं जी मोदी ने एक नया स्टाइल दिया है और इंडिया के अंदर ये एक स्टाइल चल रहा है। आप देख लें कि ट्विटर के जो CEO है उनकी भी दाढ़ी लंबी हुई है। आज एक ट्रेंड चल रहा है काफ़ी अरसे से इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर लंबी दाढ़ी रखने वाला। ये तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ थ्योरीज है, इनको आप रख दे साइड के ऊपर। मोदी की जो दाढ़ी लंबी है इसका पूरे का पूरा ताल्लुक इनका अखंड भारत मंसूबे के साथ है और इनका ताल्लुक है कि अब वक्त वो आया है जब अब हिंदुत्व का डोमिनेंसी या उसका पूरे खत्ते के अंदर रूल होने जा रहा है। ये असल में उसकी वजह उसने दाढ़ी रखी है। इसका बैकग्राउंड क्या है ये आपको अच्छी तरह समझना है। ये आपको इंफॉर्मेशन हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से इसलिए दी जा रही है ताकि आपको पता हो कि अगली जो जंग है वो मजहबी बुनियादों पर लड़ी जाने वाली है और तमाम के तमाम अगली जंग के लिए मज़ाहिब जो बड़ी लड़ाई करने के लिए तैयारी है। दुनिया में दो तरह के मामला चल रहे हैं, एक तो मज़हब को ख़त्म करना ख़ास तौर पर ईसाइयों का, मुसलमानों का, और दूसरी तरफ ये मोदी सरकार इनका हिंदुत्व। याद रखिएगा हिंदुइज़्म और मज़हब है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, ये दोनों में आपको फ़र्क नज़र आना है। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी आपको हिंदू नज़र आता है, बहुत सारे लोग आपको नज़र आते हैं और वो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो इंतहा पसंद नहीं है। लेकिन जो हिंदुत्व की डॉक्ट्राइन है वो टोटली डिफरेंट है। उसके अंदर ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का राज होगा। आपको पिछली तमाम तफसीलात वीडियो में दी जिसके अंदर युवराज सिंह के बाप आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं कि तारा सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के पास पहुंचे और उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि देखो ये 2000 साल से गुलामी के अंदर थे, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह समझता हूं। जिस दिन ये इक़्तिदार के अंदर आ गए तुम्हारी माओ बहन बेटियों की इज्जतें सलामत नहीं रहेंगी, लिहाजा इन हिंदुओं से अलग होने का यही बेहतरीन मौका है कि तुम पाकिस्तान का पंजाब भी लो, तुम इंडिया का पंजाब भी लो और पूरे का पूरा पंजाब तुम एक सूबा बना लो। यानी इस लेवल पर कायदे आज़म समझ चुके थे। अब जरा आप समझ लीजिए कि मोदी का दाढ़ी बढ़ाने का असल मकसद क्या है। देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाएगा और उसकी जगह राम मंदिर तामीर किया जाएगा, तब से मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी। और आप ये देखिए कि ये वो दाढ़ी नहीं है जो बेतरतीबी दाढ़ी है, ये दाढ़ी के अंदर आपको फाइन कट नजर आता है। देखिए आम रूटीन में इंसान बीमार होता है तो उसकी दाढ़ी होती है, उसको पता नहीं कुछ किसी जगह से बाल ज्यादा है, किसी जगह से कम है। यहाँ से आपको दरमियान से बिल्कुल क्लीन नजर आएगी, एक प्योरली आपको फाइन कट नजर आएगा, तरतीब के साथ कटी हुई ट्रिम होती हुई दाढ़ी नजर आएगी। इसी तरह बाल नजर आएंगे। मोदी के तो असल में बाल वैसे उड़ गए हुए थे। आप अगर पिछली कई पुरानी फुटेजेस देखें या तस्वीर देखें तो मोदी के तो बाल नहीं थे, इसे तो हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर जब से ये इक़्तिदार के अंदर है इसकी दाढ़ी रखी जाती थी एक खास छोटी सी तरतीब के साथ, लेकिन अब ये दाढ़ी जो है वो ट्रिम करके एक खास डायरेक्शन में लेकर आती है। आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि इंडिया के जो साधु होते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज अपने आप को कहते हैं, उनकी दाढ़ियां लंबी होती हैं। असल में ये उस तरफ जा रहा है। अब इशू ये होता है कि अगर आप इंडिया की तारीख उठाएं, खास तौर पर हिंदुइज्म की तारीख उठाएं, तो उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर नजर आता है जिसको कहते हैं ऋषि। ऋषि असल में वैदिक एक टर्म है
जो इस्तेमाल की जाती है कि जब आप अकम्प्लिश कर लें, कोई चीज़ जीत लें या इनलाइटन पर्सन बन जाए, यानी आप अब विक्ट्री की तरफ चले जाए और उसके अंदर आपको दाढ़ी जो लंबी रखती है, इसका मतलब होता है डोमिनेंसी। अब आप उस लेवल पर जाएंगे जहां पर आपको फॉलो किया जाएगा, आप जो भी कहेंगे आपके मानने वाले आपके तमाम अहकाम को फॉलो करते हुए उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे। इनका मानना यह है कि हिंदुइज्म की तारीख के अंदर जब भी कोई किंग या वॉरियर जिसने जाकर कब्जा करना होता था या लड़ाई करनी होती थी, वो उसका इसी तरह का भेष होता था। उसकी एक दाढ़ी लंबी सी होती थी, एक खास तरतीब में लंबी होती आती है, उसके बाल बड़े होते थे, वो किंग बन जाता था और उसने जाकर डोमिनेट करना होता था, यानी उसने इलाके फतह करने होते थे। ये असल में बड़ी जंग की तरफ शुरुआत होती है। अब इनके ज्योतिषी और इनके पंडितों के मुताबिक आप ये देखिए, जैसे अयोध्या हुआ उसके बाद मोदी ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू की और काफी सारी उसकी दाढ़ी जब लंबी हो गई तो तब जाकर इन्होंने भूमि पूजन की और बाद में जाकर उसका संगे बुनियाद रखा, जो इन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करना है। अब ये सारे मनाजिर आप अपने ज़हन में रखिए, पहले मोदी की दाढ़ी बढ़वाई गई और उसके बाद जाकर उस लेवल पर आ गई जहां पर इनको ज्योतिषियों ने और पंडितों ने गो हेड किया, फिर जाकर इन्होंने भूमि पूजन की। अब सूरत हाल ये है कि जब आपका नवंबर 2019 के अंदर एक फैसला आ जाता है, उसके बाद से आप 15-20 दिन महीने के अंदर आप ये काम करें, लेकिन नहीं, उसके बाद आप देखिए थ्रू आउट मोदी की ये छोटी दाढ़ी बढ़ती गई एक खास डायरेक्शन में, जब तक वो दाढ़ी नहीं आई तब तक नहीं किया। अब इसका मतलब जो ये बना रहे हैं, जो इनके मुताबिक है, जो इनका अकीदा है कि अब असल में एक मोदी एज अ वॉरियर है, अब उन्होंने इलाके फतह करने हैं, अखंड भारत बनाना है और अखंड भारत बनाने के लिए जो मेन उनका टारगेट है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को फतह करने के लिए वो एज अ किंग का रोल प्ले करेंगे और तभी उन्होंने अपने पुराने जो वॉरियर्स है, ये जो मानते हैं कि जब भी वो फतह करने से पहले उनका ये रूप हुआ करता था, इसीलिए डोमिनेंसी अब हिंदुओं की आने वाली है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये मोदी की दाढ़ी के पीछे असल खेल ये है, ना कि कोई स्टाइल है। ये जो जाफरान का कलर ये जर्द पहनते हैं, आपको याद होगा हकीकत टीवी तफसीली आपको बता चुका है कि असल में जो ब्राह्मण तबका है ये वही टूटी हुई कड़ी है, वो जो 12 यहूदियों के कबीले थे जो हजरत मूसा के दौर के अंदर भी थे, उनमें से कुछ जो एक कबीला थे, बाद में आप जानते हैं कि वो गुम हो गए, उनमें से एक कबीला बेसिकली आर्या नस्ल के लोगों के साथ हिंदुस्तान आकर आबाद हो गया और वहां से फिर जब ये नस्ल चलती गई और वहां पर जाकर आज सूरत हाल ये कि ये जो आपको उनका ब्राह्मण तबका नजर आता है, ये जो हिंदुत्व, ये तमाम चीजें, ये बिगड़ी हुई शक्ल है हिंदुइज्म की। यानी आप अगर हिंदुइज्म को देखना, मिसाल के तौर पर आप राहुल गांधी को देख लें, आप किसी और को देख लें, आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, वो भी हिंदू है लेकिन वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं मजहब का ताल्लुक नहीं। यानी हम इस लेवल के हैं कि हमारे साथ मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, हमें इतराज नहीं। लेकिन ये जो ब्राह्मण तबका है ये असल में कुछ और है, ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्व है। इसका ये मतलब ये है कि यहाँ पर से डोमिनेंसी रहेगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की, यानी वो ही रह सकते हैं, उन्होंने राज करना है। अब उनका अरूज का वक्त शुरू हो चुका है और अरूज के वक्त के मुताबिक अब एक वॉरियर की जरूरत है। जब इनके हक में ये जो पहला फैसला आया, बड़ी विक्ट्री थी इनकी अयोध्या की, जिसके अंदर राम मंदिर कायम हुआ, अब से बाद ये कहते हैं कि हमारा अब अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। और ये जो आप समझ रहे हैं कि भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, कभी सिख एहतजाज करें, ये कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो बुरी चीजें हैं ये असल में लीड कर रही हैं हिंदुत्व को। यानी इससे ये होगा कि जो बाकी कौमें हैं वो अपने जवाल की तरफ जा रही हैं, इकोनॉमी अगर क्लैप्स कर रही है तो इन सब को, ये तमाम के तमाम एंड के ऊपर इन्हीं लोगों के ऊपर बबाल आएगा, मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर, और उसके बाद इनमें से जो निकल के क़यादत आएगी वो हिंदुत्व होगी। अब इसी सेंस को रखते हुए मोदी की ये दाढ़ी जो असल में बड़ी है, और इसका जो अगला मतलब है कि अब उन्होंने फतह करने के लिए निकलना है, यानी वो एज अ किंग के तौर पर तैयार हो चुके। अब इसको फॉलो किया जो उसके अहकाम, और उसके बाद उसने अखंड भारत के लिए फतह करने हैं जो ममालिक, उसके अंदर भूटान है, पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां तक इन्होंने जाना है। ये असल में उसकी कड़ी के अंदाज से इसकी दाढ़ी बढ़ाई गई है, ना कि कोई फैशन के लिहाज से। जो ये सोच रहा है कि कोई फैशन के लिहाज से, वो जाकर हिस्ट्री को पढ़े, उसको समझ ही नहीं है कि मोदी की दाढ़ी बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरे का पूरा के किंग के हाथों, ये वॉरियर है एक, उसके हाथों जाकर पूरी एक शुरुआत होनी है। इन्होंने उसको वो हुलिया पूरा अपनाया कि अब यहां से जाकर इसकी डोमिनेंसी होगी।
दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।